एक शेर कहूँगी जो राहुल गांधी जी पे बहुत सही बैठता है कि अर्ज़ किया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत, हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक बात बताइए, जिस प्रकार से कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी कोई नशा वशा करते हैं, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, कंगना रनौत जी के ये बेबुनियाद बयानों का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। मेरा ख्याल से उनको अपना मानसिक संतुलन सही करना चाहिए, कहीं जाके कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट से वो कंसल्ट करें। अगर वो मेरा ये बयान सुन रही हैं तो मैं उनको इभास हो गया, और बहुत सारे दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जाके वो एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके के वो बयान देती हैं एक नॉर्मल इंसान के बयान नहीं हैं। वो जिस तरीके से बदनामी और इतनी ऊट पटांग बयान देती है, उसकी कोई ना सीमा है, ना कोई सेंस है, ना इन बातों को, ना एक सिटिंग सांसद को शोभा देता इस तरह के बयान देने का। किस बेसिस पे वो राहुल गांधी जी को बदनाम करती हैं, किस बेसिस पे वो इतने फालतू के बयान देती हैं, या तो वो खुद ही बता सके या फिर उनकी पार्टी बता दे। कह रहे राहुल गांधी होशो हवास में बात नहीं करते हैं सदन के अंदर आकर के। वो खुद कोई होशो आवाज़ में बात करती हैं? कभी उनके बयान सुने हैं? कोई मुद्दे की काम की बात करती हैं? कोई सेंसिबल बात करती हैं? उनके हिसाब से तो आज़ादी आई 2014 के बाद है। मेरा ख्याल से जाके संविधान पढ़ लें, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख के आ जाए। संविधान का एक्सेस हर हिंदुस्तानी को है। जाके अगर सही मायने में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता, सही मायने में हिंदुस्तान की तारीख को, हिस्ट्री को पढ़ा होता, तो इतने बेबुनियादी उनके जो बयानबाजी है वो नहीं होती। आप साइकियाट्रिस्ट से मिलने की बात करें, इसका मतलब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? जिस तरह की वो बातें करती है उससे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और अगर ठीक है तो फिर इस तरह की नफरत फैलाना बंद करें, आप इस तरह की उल्टे सीधी बयानबाजी करना बंद करें, कुछ काम की बात कर लें। आप लोग इतनी जनता को प्रभावित करके आते हैं, उनका इतना कीमती वोट लेके आते हैं। हिंदुस्तानी का एक एक वोट बहुत कीमती होता है। आपको जनता वोट क्यों करती है? ताकि जाके आप इस तरह की उल्टी सीधे बयानबाजी करें, या पार्लियामेंट में जाके उनको मुद्दों की काम की बात करें। हिमाचल प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो उनके खासतौर से बीजेपी रूल क्षेत्र है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का जो क्रिएशन है उसको इतना अहम मुद्दा है, उसको आगे रखने की बहुत ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरीके के छात्र किस स्ट्रगल से गुजरते हैं, क्या उनकी आगे की वे फॉरवर्ड होता है, वो तमाम चीज़ों की बात कर लें। किसानों की बात कर लें, एक बहुत बड़ा तबका हिमाचल प्रदेश में किसानों का है, उसकी बात कर लें। तो ये तमाम बातें अगर वो करेंगी तब जाके उनका पार्लियामेंट सांसद है, कुछ सोच समझ के ही बोलती है, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब वो सांसद नहीं थी ना तब सोच समझ के बोलती थी, और अब सांसद बनने के बाद तो गालिबन बिल्कुल ही सोच समझ के वो नहीं बोल रही हैं। क्योंकि अगर सही मायने में सोच समझ के बोलती तो इतने उल्टे सीधे इल्ज़ाम तराशी बयानबाजी राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं कर रही। अरे कह रहे बेबाकी से पहले वो बॉलीवुड में बोलती थी, आप सदन में बोलेंगी तो बेबाकी से अगर वो बॉलीवुड में वो किस चीज़ के लिए फेमस हुई थी? अपने नेपोटिज्म वाले बयान के लिए। उनको भारतीय जनता पार्टी का नेपोटिज्म नहीं दिखता, उनको ये नहीं दिखता कि अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का किस तरीके से हाईएस्ट पोजीशन दी है। उनको ये नहीं दिखता कि राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी क्यों पावर में है नोएडा में। जाहिर सी बात है नेपोटिज्म की वजह से उनको ये नहीं दिखता कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे ऐसे नेता हैं जिनकी ये सेकंड पीढ़ी चल रही है। खुद अनुराग ठाकुर जी एक सिटिंग सीएम के बेटे थे। तो ये सारे जो सेलेक्टिव नेपोटिज्म करने वाली इन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी हुई है, जारी रखी हुई है, उस चीज़ पे इनको रोशनी डालनी चाहिए। उस चीज़ पे उनको सही मायने में एक इंसाइटफुल ओपिनियन अपने आप से लेना चाहिए, अपने जानकारों से लेना चाहिए, अपने वेल विशर्स से लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से तो वो एक मजाक बन के पहले भी रह गई थी और अब भी एक तरह से वो मजाक ही बन के रह गई हैं। वो लोगों का मनोरंजन बॉलीवुड में पहले भी करती थी, चाहे उनकी 10 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, उसके बाद अब पार्लियामेंट में वो लोगों के मनोरंजन का साधन क्यों बन रही है? अरे राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ड्रामा शो बना दिया है सदन को। राहुल गांधी जी वो नेता है जिनकी हर स्पीच पे आप किसी भी सोशल मीडिया में देख लें, उनके मिलियंस में लाइक्स एंड व्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस जाते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनकी कोई बयानबाजी हो तो उस पर मीडिया हर रात अपने प्राइम टाइम पे डिबेट करने बैठ जाती है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने आपकी हमारी बात संसद में रखी है। अरे आप किसकी तुलना कर रहे हो, आप किसका मुकाबला कर रहे हो? कंगना रनौत की आप फैन फॉलोइंग नहीं जानते, इसका मतलब
कंगना रनावत जी की जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग थी इस तरह की उन्होंने नफ़रत की बयानबाजी करके मेरे ख्याल से अपनी खुद की फ़ैन फॉलोइंग न सिर्फ कम कर ली है, आने वाले जो आगे का वक्त है मेरे ख्याल से उसमें बिल्कुल ही ख़त्म होने की वो खुद ही ये हरकतें कर रही हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। क्यों ऐसा वो करेंगे? कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे? ये तो वही जाने या उनकी पार्टी जाने जिन्होंने उसको टिकट दिया हुआ है, या मेरा ख्याल से जाके अपने वेल विशर से वो खुद पूछ के आए कि किस तरीके से मुझे अपना कंडक्ट रखना चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत जी के किसी भी बयान में कोई सेंसिबल बात नहीं होती। हमने देखा था कैब एनआरसी के टाइम पे इन्होंने कहा था कि 100 रुपये में लोगों को बिठा रखा है वहाँ पे। वो ऐसा प्रोटेस्ट था जो दुनिया भर में कवर हो रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ये कवर हुआ है प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि 100 रुपये में एक बिरयानी के लिए बैठे हुए लोग, मतलब ये कितनी शर्मनाक बात के बारे है। में भी कहा गया था। बिल्कुल, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे तो उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ कही कि 100 रुपये में लाके इनको बिठाया गया है। मेरा ख्याल से वो फार्मर प्रोटेस्ट में 100 रुपये वाली बात करी थी। और शाहीन बाग के टाइम पे उन्होंने जो नानी और दादियों को उल्टे सीधे उन्होंने बयानबाजी अपनी करी थी, उनके ट्विटर पे सारे बयान पड़े हुए हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ नफरत की बात करी। लेकिन फिर थप्पड़ पड़ता है तो आप लोग खुशी मनाने लगते हैं। हम लोग इस बात की बिल्कुल तुलना नहीं करते, हम लोग इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते कि इस तरह से एक सिटिंग सांसद को एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के सामने एक सिक्योरिटी ऑफिसर ही थप्पड़ मारे, चाहे उन्होंने कितने ही लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखाया, उन्होंने थप्पड़ मारना कोई सल्यूशन नहीं है। और इस तरह से हमने बिल्कुल उसकी आलोचना भी करी थी, हमने बिल्कुल उसके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी कि नहीं ये तरीका नहीं होता है। लेकिन अगर वो CISF ऑफिसर को उस चीज़ की कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो इनके पास क्या चीज़ है उसको बोलने के लिए? क्या इन्होंने माफ़ी मांगी? क्या ये आके जनता के सामने इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं मैंने दिल दुखाया था, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे भी लोगों को दिल दुखाया था, कैब NRC के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी दिल दुखाया था, तो इनको भी आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। कंगना को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो उनके लिए नफरतबाजी फैलाती हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ बात करती हैं, अगर उनको वाकई में सही मायने में उनके, मेरा ख्याल से उनके आसपास वेल विशर्स नहीं है, नहीं तो उनको इस तरह की बयानबाजी करने नहीं देते। या ये भी हो सकता है कि वो किसी की सुनने ही नहीं। वैसे मैं कंगना को आप क्या कहेंगे सीधे कैमरे पे? अगर कंगना जी मेरा ये बयान सुन रही है तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पार्लियामेंट की मर्यादा को, रिस्पेक्ट को रख लीजिएगा। अपने सांसद होने का, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की इज्जत रख लीजिएगा। आपको नहीं शोभा देता कि आप इस तरह की नफरत की बयानबाजी करें। एक महिला हैं, एक महिलाओं के कोई मुद्दे उठा लें, आप स्टूडेंट्स के कोई मुद्दे उठा लें, बेरोज़गारी के कोई मुद्दे उठा लें। मुद्दों की बात करने के लिए इस मुल्क में न जाने कितने ही मुद्दे हैं, कुछ काम की बात कर लें। इस तरह की नफरत की घटिया राजनीति मत करिएगा। आप पहले लोगों का मनोरंजन करती थी बॉलीवुड में, अब आप लोगों का मनोरंजन कर रही हैं पार्लियामेंट में। आपको शोभा नहीं देता है। एक सांसद है, अपनी मर्यादा को दायरे में रख के अपनी सारी जो चीज़ें हैं, जिम्मेदारियों को समझें और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह अपना कंडक्ट रखें। बहुत सहयोग तो करना चाहिए ना राहुल गांधी को, जिस तरीके से कंगना ने कहा है ये ड्रग्स लेते हैं तो चेक होना चाहिए। राहुल गांधी को कहना चाहिए हाँ भाई आओ चेक करो। राहुल गांधी जी को इस तरह की उल्टे सीधे बयानबाजियों को कहीं भी हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी लेकिन जिसने कहा है वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना जी, और जिसके लिए कहा है वो भी एक बहुत ही पॉपुलर, न सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जितनी एक हिस्टोरिकल पार्टी को से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। कंगना रनावत जी कल की आई हुई नेता, आज की बनी हुई सांसद, आगे उनका क्या होना है क्या नहीं ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। जनता कितना उनको सराहती है नहीं ये भी आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो वो क्यों माफ़ी मांगे? यह सवाल जो है पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता है जी। तो सहयोग तो करना चाहिए राहुल गांधी को। हाँ हम सहयोग करने के लिए रिकॉर्डेड स्पीच है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी नीट और नेट में कोई भी जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी जी किसानों के मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी अनएम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। राहुल गांधी जी तमाम वो मुद्दे उठाते जो मोदी जी कभी नहीं उठाते, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है। बीजेपी को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमें कितने वोट्स मिल रहे हैं, हम कितना खरीद सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, हम कितना सरकारों को गिरा सकते हैं, हम कैब NRC ED CBI और IT को यूज़ करके किस तरीके से हम ऑपोजिशन लीडर्स को परेशान कर सकते हैं। सवाल, राहुल गांधी की जाति क्या आप बता दीजिए। आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही, बोली रही है। राहुल गांधी जी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल
ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हर तरीके का सहयोग दिया है, जेल रहे हैं ना जाने कितने कितने महीनों। जाति क्या है? वो एक पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक कश्मीर के बहुत हाई एंडेड पंडित फैमिली से उनका ताल्लुक है। और राहुल गांधी जी बाय दैट लॉजिक वो भी ब्राह्मण ही होते, पंडित ही होते। और अगर उनकी जाति पूछने के बजाय मेरा ख्याल से हम उनके काम की बात कर लें तो वो बेहतर होगा। और विदा लेने से पहले मैं एक शेर कहूँगी जो राहुल गांधी जी पे बहुत सही बैठता है, कि अर्ज़ किया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शक लोग तो लेके बैठ जाएगा समझ नहीं।